नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पुरानी कहानी के शो, दंत कथाओं और मिथकों में जीवों के अस्तित्व का वर्णन देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है जलपरी का। जलपरी वास्तव में होती है या नहीं होती है, इस बात की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कई ऐसे सबूत सामने आए हैं जिन्होंने जलपरियों को अस्तित्व में होने पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूँ तो हमने कहानी, किस्सों, कार्टून, मूवीज में जलपरियों के बारे में सुना और देखा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी जलपरियों के कुछ खास रहस्य के बारे में। ग्रीक लोक कथाओं का मुख्य किरदार जलपरी, जिसे मरमेड भी कहा जाता है, फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है मर और मेड। मर यानी कि सागर और मेड यानी कि स्त्री, यानी कि एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्री का होता है पर पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जलपरियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देता है। कई बार जलपरियों को मदद करने वाली भी कहा जाता है। जलपरियां दुनिया भर के कई संस्कृतियों के लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जलपरियों को कई बार तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जलपरियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व असाई एरिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि देवी अटारगेटिस को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंडर की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद जलपरी बन गई थी। भारतीय रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब स्वर्ण मच्छा यानी कि सोने की जलपरी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की, पर वो विफल रही। कहा जाता है कि स्वर्ण मच्छा रावण की बेटी थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जलपरियों की आशाओं का मोतियों में बदल जाने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा ही इन जलपरियों के शिकार की तलाश में रहते थे, पर ये जलपरियां अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खींच लेती थी। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। यूँ तो हुई मान्यताओं की बातें, अब आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बयां करती हैं। जलपरियों को लेकर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में इंसान में कई बदलाव देखे गए। इसी तरह सन 2012 में एनिमल प्लेनेट नाम के एक चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री की फुटेज ने एक बार फिर सबके मन में जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह था तो आधा मछली की तरह, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो तो केवल एक काल्पनिक वीडियो था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जलपरियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। जलपरी मिलने के किस्से एक या दो नहीं है। एक किस्सा आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां एक मृत्यु जलपरी के शव मिलने की बात सामने आई थी। मिस्र के समुद्री तट से भी बिल्कुल वैसे ही जलपरी के शव के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन बाद में सभी को अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा दिखने में एकदम जलपरी जैसा पैदा हुआ था।
ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचले भाग में दोनों पैर जुड़े हुए किसी मछली की पूंछ की तरह दिखाई पड़ रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का नाम सैरानोमीलिया है, जिसे मरमेट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी घटनाएं इन जलपरियों के होने और ना होने दोनों प्रकार की संभावनाएं जताती हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में तो सच यही है कि अब तक जलपरियों की होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस पर खोजें लगातार जारी हैं। फिलहाल हमारे इस अंक में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।